इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संघमित्रा रोशन जैन, सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमार प्रांजल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन, मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तुम्हें धन कमाना है, मैं धन नहीं दूंगा, मैं व्यापार नहीं दूंगा, मैं ग्राहक नहीं भेजूंगा, लेकिन धन कमाने की शक्ति हमारे पास है, वो हम देंगे। हम तुम्हारी समस्या दूर नहीं करेंगे। तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं, तुम कहो कि मैं तुम्हारे कांटे के रास्ते में झाड़ू लगा दूं, वो उम्मीद मत करना रे। हाँ नहीं को बाबा जी हम शिखर जी जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी पंचर ना हो तो क्या करूं, मैं झाड़ू लेकर पहुंचूं। तुम्हारे रास्ते में जो कांटे हैं उनको तो मैं दूर नहीं करूंगा और धर्म करता भी नहीं, लेकिन उन कांटों पर कैसे चलना हंसते हुए ये ताकत जरूर मैं दे सकता हूं। कांटों पर हंसते हुए चलें, कांटे तुम्हारे रास्ते को रोक न सके। कांटे तो नहीं हटाऊंगा, लेकिन कांटों में कैसे गाड़ी चलाना, इस चलाने की कला हमारा धर्म सिखाता है। तो आज हम तुम्हें मंदिर नहीं बुलाया है, अभिषेक के लिए नहीं बुलाया है, आपकी जिंदगी की समस्याओं के समाधान कैसे करना उस शक्ति को देने के लिए बुलाया है। ये मंदिर भगवान की पूजा के लिए नहीं है, ये पूजाएं भगवान के जयकारा के लिए नहीं है। ये मंदिर भगवान आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। जैन दर्शन ने मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि भगवान की जय जयकार होती रहे। उनकी जय जयकार तो हो गई, तुम क्या करोगे? उनकी जय जयकार तो अपन क्या करेंगे? उनकी पूजा अपन क्या करेंगे? वे तो पूज्य बन गए, अपनी पूजा से उनको कोई सरोकार नहीं है। हम पूजा करते हैं अपने लिए, हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम भगवान से हमेशा कहते, भगवान मैं आपके लिए मंदिर नहीं बनाऊंगा,
मैंने आज तक किसी भगवान के लिए मंदिर नहीं बनवाया और बनवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि एक दो बात है। पहली बात तो भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं, और जैसा मंदिर बनवाते हैं, जैसा मंदिर भगवान का चाहिए, वैसा ना मेरी और ना मेरे भक्तों की औकात है। हम उनके जैसा मंदिर बना ही नहीं सकते। उनको तो कुबेर जैसे समूषण बनाते हैं, हम क्या बनाएंगे? तो फिर क्यों बनाओ? और सबसे ज्यादा मंदिर मैं ही बनवाता हूं। लेकिन भगवान के लिए नहीं। मैंने भगवान से कहते आपको कभी नहीं बनवाऊंगा। ये जो मंदिर मैं बनवाता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए बनवाता हूं, इनके संकट दूर हो। आप पर तो संकट ही नहीं, आपको क्या लेना देना। इनके संकट दूर हो। मैं पूजा आपकी नहीं करा रहा हूं, मैं अपने भक्तों के पापों का नाश करा रहा हूं। आपका अभिषेक नहीं कराऊंगा। आपको कोई गर्मी चढ़ती नहीं है, प्यास लगती नहीं। दो ही कारण है नहाने के, गंदे होते नहीं। या तो गंदे हो सो नहाओ, या गर्मी चढ़े तो नहाओ, या प्यास लगे तो नहाओ। ये तीनों कारण अपने भगवान में, तो फिर क्या जरूरत है? ये जरूरत भगवान आपको नहीं है, हमारे भक्तों को जरूरत है। आपके लिए अभिषेक नहीं, आपका अभिषेक है। जो भगवान के लिए अभिषेक करता है कि आज किसी ने अभिषेक नहीं किया, चलो मैं कर दूं, ये पाप कभी मत करना। भगवान के लिए कभी अभिषेक मत करना, ये पाप नहीं करना। भगवान का अभिषेक करना, भगवान के लिए नहीं करना। समझ रहे ना? अभिषेक किस लिए करना? अपने पाप धोने के लिए, भगवान को धोने के लिए नहीं। अपने पाप, हमारे पाप धुल जाएं भगवान, यही तो अतिशय है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि मंदिर में सबसे बड़ा अतिशय क्या है इस पंचम काल में? मैंने कि आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति बताओ कि कोई व्यक्ति नहावे और दूसरा फ्रेश हो जाए। नहा कोई रहा है और फ्रेश कोई, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। हमारे मंदिर में होता है, नहाता भगवान है और फ्रेश भक्त हो जाता है। नहन भगवान का होता है और मैल ताम श्री कलमश गणोन्मथ नाय देवो। हे भगवान, मैंने ऐसा अतिशय नहीं देखा। मैं कलश आप पे ढाल रहा हूं और फ्रेश मैं हो रहा हूं, मेरे कलम, ये सबसे बड़ा अतिशय। तो अपन को समस्याओं का समाधान खोजना है। जैन दर्शन बीतरागी है, बीतरागी हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। लोगों ने कह दिया भगवान कुछ देते नहीं, भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान की, ऐसी बात नहीं है। मांगते नहीं है हम, मांगना नहीं है। हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है। हम कोई भिखारी नहीं है। हम भिखारी नहीं जो भगवान से मांगे। हम बेटे हैं, भगवान की वसीयत के अधिकारी हैं। हम इनके वंशज हैं, इनके बेटे हैं, इनके परिवार के हैं। मांगेंगे नहीं, लेकिन वसीयत तो उसका अधिकारी तो है। अपन को तो वसीयत के अधिकारी। इसलिए आप ग्रस्तों के लिए समस्याओं के मैंने बहुत समाधान खोजे। जब ग्रस्त है तो इसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सबसे अच्छा समाधान है, गृहस्थी से मुक्ति पा जाओ, बाबा जी बन जाओ। सबसे सरल सस्ता उपाय।
गृहस्थी के झंझट में पड़ो ही मत। ये समाधान कैसा रहा? तो करो ना। महाराज जी नहीं बनेगा। अभी तक तो बरुआ सागर से कोई नहीं हुआ। एक आध महाराज हैं, नहीं बनेगा, कर भी नहीं पाए और अभी कोई वर्तमान में उम्मीद भी दिख नहीं रही। भविष्य का नहीं कह सकते। दूसरा समाधान है कि तुम व्रत प्रतिमाएं लो, शब नहीं ले पाओ। तुम कम से कम 8 दिन में 1 दिन उपवास करो। तो तुम मना कर दोगे महाराज सबके बस की बात, अनंत चौदस का हम कैसे करते हैं वो तो नहीं बनेगा। अब मैं कहूं कि तुम बड़े बड़े दान दो, बड़े बड़े दान दो, तो भी तुम कह दोगे महाराज जी बाल बच्चे ही पालने दो। कई लोग कहेंगे हम बाल बच्चे ही नहीं पाल पा रहे, दान क्या देवे, हमारी शक्ति नहीं है। चलो ठीक है, सब चीज में तुम बहाना बना दोगे। मैंने सब खोजने के बाद जब देखे तो मैंने ही खुद कह दिया जनवाणी माँ ये समाधान में बहुत सारे भक्त नहीं आ पाएंगे। वो ये कहेंगे महाराज जी हमें जो समस्याएं हैं ये बनी रहने दो, हम ये तो नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें ये बहाना न बना पाए। खोजते 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 वर्षों के खोजने के बाद एक मिला समाधान जिसका नाम है अभिषेक। गृहस्थ को सारी क्रियाओं में जितनी आपकी क्रियाएं सबसे सस्ता, सबसे कम समय वाला और सबसे शक्तिमान। अभिषेक में कितना समय लगता है? 5 मिनट 10 मिनट। खर्च कितना है? 1 कलशिया पानी बरुआ सागर में कितने रुपया का? फोकट, विदाउट कॉस्ट, फोकट का है। समय कम है और लाभ इतना है गृहस्थ की, जितने भी हमने समस्याएं देखी, जो समस्याएं गंधोदक से दूर होती हैं वो किसी दूसरे से नहीं। 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए किसी और कार्यमाला से नहीं, मंत्र से नहीं, मुनि महाराजों के आशीर्वाद से नहीं। कोटि भट्ट राजा श्रीपालों को सैकड़ों महाराजों ने आशीर्वाद दिया। कोड़ दूर, मालाएं फेरी गई, जाप किए गए, यज्ञ किए गए, राजकुमार थे, लेकिन उनका कुष्ठ दूर नहीं हुआ। कुष्ठ दूर हुआ तो कैसे हुआ? भक्तांबर के अंदर सारी चीजें कहीं। उनका ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्याम दशा मुपगता च्युत जीविताशा। मरने की भी आशा छोड़ दी है, कोई नहीं बचा सकता। पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं क्या हुआ? बोले बस जीवित आशा, अब जीने की कोई आशा नहीं है। सब ने मना कर दिया, डॉक्टरों ने मना कर, सब ने कर दिया। पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं एक काम और कर लो, मर तो रहे हो, 2 बूंदें गंधोदक की लगा लो, अभिषेक करके शायद जी जाओ। मैंने एक प्रैक्टिकल किया।
एक स्थान पर एक व्यक्ति जुलूस चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति को अटैक आ गया, गिर गया। गिरते ही शांति धारा चलनी थी, तो महाराज जी उसको ऐसा हो गया, मैंने शांति धारा करा दी। तो गंधोदक मैंने देने के लिए हाथ में ले लिया, मैंने कि जाओ उसको ये गंधोदक लगा दो। उससे आया महाराज जी, वो तो चला गया। मैंने कि उसके नाम का गंधोदक मैंने हाथ में ले लिया, इसका क्या होगा? क्योंकि मैंने जो गंधोदक लिया था उसके नाम का हाथ में लेकर के और देने, मैंने कि उसके नाम का गंधोदक है, इसका क्या होगा? महाराज वो तो चला गया। डॉक्टरों ने घोषणा कर दी वो तो मर गया। मैंने कहा मर गया, और मैंने हाथ में उसके नाम का गंधोदक ले लिया, उसके नाम का है, दूसरे नाम की दवाई दूसरे को कैसे दे दूं? दवाई दूसरे के नाम की है, अब वो दवाई या तो फेंकूं। आप लोग बताएं भाई, किसी की दवाई है और वो मर गया तो किसी दूसरे को खिला देना चाहिए या फेंकना चाहिए? नहीं नहीं साहब, दवाई है वो तो कोई ना कोई खाना तो। अब मैंने कहा ये तो दवाई है, इसको तो मैंने दवाई बना के दिया है, अब इसको फेंक सकता नहीं क्योंकि गंधोदक है, और दूसरे को लगा नहीं सकता क्योंकि दवाई। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा मर गया तो मर गया, जाओ उसकी डेड बॉडी को गंधोदक लगाओ, उसकी दवाई है वो ही जाना है, उसकी दवाई है उसी को लगा दो। बोलो बोलो मर गया, सब रोने बैठ गए। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए और जा करके मन के तुम तो गंधोदक लगा दो, उसके नाम का है। उसके माथे पे गंधोदक लगाया, जैसे गंधोदक लगा उसकी आंख खुल गई। भीलवाड़ा की बात है। डॉक्टर अचंभित हो गए कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा उसके नाम का गंधोदक था, उसको लेना पड़ेगा, और उसने गंधोदक लिया। हमने कहा अब मरे तो मर जा भाई, तो अब मरना है तो मर जाए, ऐसा होता है। तो एक ऐसी बात पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कही, और उसी चीज को आप लोगों के पास है, और आप लोग ऐसी औषधि से वंचित रहते हो। आप अभिषेक को ज्यादा नहीं गिनते, आप यूं मान लेते हैं, और इस चीज को इतनी सस्ती सरल चीज है जिसे देवता भी नहीं छोड़ते। देवता जन्म के समय और क्रिया करें या नहीं करें, वो सबसे पहले अभिषेक करते हैं। और ये गंधोदक इतना महान है, इतना महान है, एक आचार्य परमिष्टि से भी, एक मुनिराज से भी श्रेष्ठ है। जिसे मुनिराज भी सिर पे धारण करते। 100 लोगों को दीक्षा दी किसी महाराज ने, मुनि महाराज बनाए, और एक श्रावक ने उसी समय अभिषेक बनाया। दोनों सामने आए, अधिक पूजनीय कौन है भी, 100 महाराज या गंधोदक? है? और गंधोदक को बनाने का अधिकार किसको है? ना, तुम्हें इतना बड़ा अधिकार दिया कि जो महाराज से भी ज्यादा है। महाराज 100 मुनिराज बनाने के बाद भी उतना पूज्य नहीं बना पाए जितना तुमने जल को गंधोदक का रूप दे दिया। इतना बड़ा कार्य तुम्हें मिला है, और वह भी अभी गंधोदक जो है, आप लोगों ने गंधोदक को बदनाम कर रखा है।
लोग कहते हैं महाराज हम आप गंधोदक की महिमा बताते हो, कोढ़ दूर हुआ था। हमने तो गंधोदक को एक दिन फुड़िया हो गई थी, उसमें लगा लिया तो वो फोड़ा और हो गया। आपकी बात माने कि हमारे प्रैक्टिकल की बात माने? आप तो कह रहे हो कि गंधोदक से कोढ़ दूर हो गया था, हमारा क्या हाल हुआ? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा महाराज जी, ये सब आपकी बातें हैं। आप क्या बात करते हो? हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। मैंने कहा ये तो बदनाम कर देंगे, ये तो हमारे गंधोदक को बदनाम। फिर मैंने देखा कि देखें तो सही ये गंधोदक करते कैसे है, क्या लगाते। देखा तो आप कौन सा गंधोदक लगा रहे थे? जो यहाँ रखा हुआ था कटोरों में। मैंने कही गया काम से। ये जो गंधोदक के कटोरे रखे जाते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। क्योंकि किसने किस भावना से गंधोदक बनाया है तुम्हें पता है? तो फिर जैसे मैंने कहा ना, मैंने गंधोदक उसके नाम से लिया, किसको दे दूं? किस भावना से गंधोदक बनाया है? सपोज कीजिए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, दो व्यक्तियों में केस चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह आया, अभिषेक किया, और अभिषेक करते समय भावना भाई हे भगवान आज मैं केस में जीत जाऊं, अंतिम बहस है और हमारा प्रतिपक्षी हारना चाहिए और मुझे जीतना चाहिए। ये भावना ग्रस्त को आ सकती है कि नहीं? बोलो, आ सकती। और वो अभिषेक कर गया और वो ही गंधोदक इन कटोरों में आ गया। बाद में आप 9-10 बजे आए, वो वही गंधोदक तुमने लगा लिया जिसमें तुम्हारे हारने की भावना भाई थी। तंत्र विद्या कहती है जिसके नाम से जो किया जाए, यदि वही उसको ले लेता है तो समझ लेना उसका अभिषेक करना सफल हो गया। तुम हारोगे, जीतते होगे तो हारोगे, सत्यवान होगे तो हारोगे, क्योंकि तुमने वह गंधोदक लगाया है तुम्हारे हारने की भावना की गई थी, उसमें गंधोदक में थी। अब बोलो क्या करोगे? महाराज गंधोदक लगा के तो गए थे, हम तो हार गए। अरे हार नहीं था, क्योंकि वो बनाया ही आपको हारने के लिए था। यही तो अतिशय है भगवान मंद अभिषेक का, कि तुम्हारे हारने की भावना थी उसकी और तुमने लगा लिया। अलग अलग भावनाएं हो सकती कि सबकी एक ही भावना है, तो फिर उसमें तो तुम्हारी भावना तो है ही नहीं, तुम्हारी भावना तो है ही नहीं उसमें। अब ऐसे गंधोदक आपको कार्यकारी नहीं होंगे, फिर गंधोदक को बदनाम करते हो। गंधोदक में भली 200 लोग करें, तुम्हारी भावना होना चाहिए, तुम्हारा खुद का भाव होना चाहिए कि हे भगवान मैं भी जीतना चाहता हूं। फिर अभिषेक करेगा, जाओ सत्य जीतेगा, असत्य हारेगा। लेकिन तुम्हारी भावना होना चाहिए उसमें। गंधोदक मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 लोगों का मिल जाए, लेकिन सबकी भावना अलग अलग है, तुम्हारी भावना भी उसमें निहित है। इसलिए अभिषेक कौन सा कार्यकारी है? जो स्वयं के हाथ से बनाया जाए। स्वयं के हाथ से बनाया हुआ अभिषेक ही कार्यकारी है। एक बार उनके हाथ से अभिषेक बनाओ, अपने हाथ से, और फिर वो गंधोदक लगाओ। कभी नहीं बना पाओ अपने हाथ से तो अपनों के हाथ से बनवाओ। देख लो ये कौन है, तुम्हारा पिता है, चाचा है,
भाई है जिसके संबंध में तुम ये घोषणा कर सको, कुछ भी हो जाए ये मेरा बुरा विचार, उसके हाथ का गंदोदक बनाओ। वो बनाए वो गंदोदक ले लो, जिस किसी का गंदोदक ले लेते। पहली बात कि पांच लोग अभिषेक नहीं कर सकते। बाकी जैन कुल में देव दर्शन विधि नहीं है। तुम कहते महाराज देव दर्शन विधि सिखाओ, मैं पूछ लेता हूं तुम कौन हो? जैनियों को देव दर्शन विधि नहीं है। किसी शास्त्र में देव दर्शन विधि जैनियों के लिए लिखी ही नहीं। जो जैन दर्शन देव दर्शन विधि करता है, देव दर्शन करता है, वो मर के मनुष्य तो जरूर बनेगा लेकिन उच्च कुल में जन्म नहीं लेगा। जैनियों को देव दर्शन है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। जैनी को तो देव पूजा है, देव दर्शन नहीं। देव दर्शन वो करें जो पापी हैं, देव दर्शन वो करें जो नीच कुल में जन्मे हैं, देव दर्शन वो करें जो कोड़ी कुष्ठी है, देव दर्शन वो करें जो पशु है। हाँ, 5 लोगों के लिए देव दर्शन है जो अभिषेक नहीं कर सकते। पहला कौन है? पशु। पशु अभिषेक नहीं कर सकते। आप लोग कौन हैं? पूछने में कोई बाधा नहीं। हाँ, पशु हो कि मनुष्य? दिखते तो नहीं। हमारे यहाँ पशु धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। चलो मान लेता हूं कि मनुष्य हो, मान लेता हूं अभी थोड़ी देर। आप दूसरा अभिषेक नहीं कर सकता, नीच कुलीन आदमी, शूद्र आदमी। तुम कौन हो? शूद्र हो या जैन हो? पक्का पूछना। बल्दियत से हो कि बल्दियत से जैन हो कि तुम ही जैन हो? बाप भी जैन थे कि नहीं? बोलते नहीं हो? होते। ऐसा नहीं कि तुम हरिजनों के बेटे हो तो बता दे भाई, अभी बता दे। जो हरिजन हो, शूद्र हो, उसको अभिषेक करने का अधिकार नहीं है। उसे मैं दर्शन विधि बताऊंगा। अब बोलो आप कौन हैं? जैन हो तो कभी देव दर्शन करने मंदिर में मत आना। ये अधिकार तुम्हें मिला है अभिषेक पूजा करने का। ऊंचा पद पाकर नीचे के कार्य करो, इससे बड़ा निंदनीय क्या होगा? कार्य पद कौन सा है तुम्हारा? ऊंचा। तुम अभिषेक कर सकते, पूजन, और तुम देव दर्शन करते हो तो ऊंची दुकान। और तीसरा अभिषेक नहीं कर सकता महिला। पूज्यवर कुंद मूल आमना के अनुसार महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती। कई जगह होता है, वो मूल परंपरा नहीं है कुंद की। वो 7वीं शताब्दी में एक पुन्नाट नाम का संघ हुआ है, उसने ये महिलाओं की अभिषेक की परंपरा चलाई थी, अनादिकालीन नहीं है। तो महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, शायद यहां भी नहीं करती। विश्व में एक ही स्थान तो क्षेत्र ऐसा है, बुंदेलखंड, जहां मंदिर की पूजन विधि एक होती है। भारत में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां 2 प्रकार के लोग नहीं रहते हो। लेकिन बुंदेलखंड में कितने भी मतभेद हों, अभिषेक का लोटा और पूजन की थाली एक सी रहती है। महिलाएं नहीं कर सकती अभिषेक। आप लोग कौन हैं?
चेक कर लेना, पक्के में हो गए कच्चे में? जोर से नहीं बोल रहे। क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं, कौन महिला है कौन पुरुष है पता ही नहीं चलता है। दूर से देखो तो लगता छोरा जा रहा है, जीन्स पहने है, टी शर्ट पहने है, चश्मा, और पास में देखो तो वो तो छोरी निकलती है। आजकल ड्रेसें अलग अलग थी ना, वो जब ड्रेसें कॉमन हो गई। पक्के में पुरुष हो ठीक है। चौथा व्यक्ति वो अभिषेक नहीं कर सकता जो कोड़ी कुष्ठी हो, चर्म रोग हो, छुआछूत की बीमारी हो। पांचवा व्यक्ति वो अभिषेक नहीं कर सकता जिसने कोई ऐसा पाप किया हो जिसके हाथ का मुनिराज भी आहार नहीं लेते हो और समाज उसके हाथ का पानी नहीं पीती हो, ये अभिषेक नहीं कर सकते। इन पांच में से आप कोई हो नहीं है तो क्या गारंटी है कि तुम इन पांचों में नहीं होगे? लक्षण तो ये दिख रहे हैं कि तुम हो नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इन पांचों में से तुम कहीं ना कहीं पैदा होगे मरने के बाद। बस इसी डर के कारण से मैंने तुम्हें आज बुलाया है कि जिस नगर में मेरा प्रवेश हो उस नगर का व्यक्ति मरेगा तो सही है, वो तो मैं बचा। बस मरने के बाद इन पांच पर्यायों में पैदा ना हो, ये मेरी भावना। मरकर शूद्र ना बने, मरकर पशु ना बने, मरकर महिला ना बने, मरकर पापी कुल में पैदा ना हो, मरकर के कोड़ी कुष्ठी ना बने, ये पांच पर्याय प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हारे नगर में आ चुका हूं और आने के बाद, क्योंकि आगे जाने के बाद पक्का है मुझे अवधि ज्ञान तो मिलेगा, पक्का है मुझे भगवान का समोषण तो मिलेगा। क्योंकि देव पर्याय में, और यदि मैंने अवधि ज्ञान लगा दिया कि मैं बरुआ सागर गया था, वहाँ के लोग मेरे जाने के बाद कितने लोग मरे और वो कहाँ कहाँ हैं। और यदि तुम कहीं मरने के बाद किसी पशु योनि में पाए गए, शूद्रों में पाए गए, महिला में पाए गए, कोड़ी कुष्ठी पाए गए, पापी कुल में पाए गए, तो मुझे इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि देखो मेरे जाने के बाद भी मैं इसे इन पांच दुर्घटनाओं से नहीं बचा सका। बस मेरा एक ही प्रयास है महानुभाव, मैं तुम्हें मरने से तो नहीं बचा पाऊंगा, मैं झूठी नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ तो ये दावा करता हूं मरने के बाद तुम इन पांच पर्यायों में नहीं जाओगे, ये मेरा दावा। क्योंकि मुझे जिनवाणी पर विश्वास है, जिनवाणी पर। जो महानुभाव जैन कुल में लेकर के, कितना अधिकार, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, यदि अधिकारों का उपयोग नहीं किया जाए तो अधिकार समाप्त, उपयोगिता ह्रास नियम, अधिकार समाप्त हो जाता है। कर्म ने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम भगवान को छू सकते हो और तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो कर्म कहता है मैंने तेरी मनी। सुनो जैनियों के, तुम जैन कुल में क्यों जन्म लिया है उसकी कहानी सुन लो थोड़ी। मरते समय तुमने अंतिम इच्छा व्यक्त की होगी कि भगवान मरना तो है ही, मर ही रहा हूं, और मरकर मेरा जन्म भी कहीं ना कहीं तो होगा। हे भगवान ऐसे कुल में जन्म हो गए जहां मैं भगवान का अभिषेक करने लायक रहूं और मुनिराज को आहार देने लायक रहूं, बस कुछ
कर्म ने कहा अंतिम कलमबद्ध बयान है, अंतिम भावना, मुझे कुछ नहीं, जन्म तो लूंगा, बस एक अधिकार मिलना। कर्म कहता है इसने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी, मांगा तो क्या मांगा, जिनेन देव को बस मुझे ऐसा कुल मिले। कर्म ने कहा जाओ, इतनी सी मांग की, इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उस मांग का परिणाम है कि तुम जैन कुल में जन्मे हो। कर्म ने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब कर्म देख रहा है कि मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी और तुम तो अभिषेक को जाते ही नहीं। तब कर्म कहता अरे दुष्ट, तेरी भावना मैंने पूरी की और तू उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहा है, जा 100 भाव बिगाड़ दूंगा, ऐसे कुल में जन्म दूंगा, ऐसे स्थान पर जन्म दूंगा जहां जनेन देव का नाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने मेरा अनादर किया है। जैन कुल को तरस जाएगा तू, जनेन भगवान का नाम भी लेने वाला नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि तूने मेरे दिए हुए अधिकार का उपयोग नहीं किया। ये डर मुझे लगा शास्त्रों में पढ़ करके, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं यहाँ आया हूं, तुम बचो या न बचो, लेकिन कम से कम मुझे संतोष होगा कि मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, अन्यथा मुझे दुख होगा कि मैंने इनको बताया ही नहीं। ये कारण है क्योंकि तुम्हें अधिकार मिला है, इन 5 पर्यायों में तुम नहीं हो, और कल भी मेरी भावना है कि अगला भव भी तुम्हारा इन 5 पर्यायों में न हो, और यदि आपको पसंद हो तो अच्छी बात। इन 5 में से कौन सी पर्याय अच्छी है जिसको तुम चाहते हो? पशु, और आज एक पर्याय दिख रही अच्छी, हरिजन बन जाए। अरे सरकार से बहुत छूट है शेड्यूल कास्ट को, और मंदिर में भी छूट है, बेटा हरिजन बनोगे कुछ नहीं करना, माँ देरी पे आना, जाओ भगवान, बस इतना ही कह के चले जाना, कुछ नहीं करना, तो भी कल्याण हो जाए। हरिजन बनने में बहुत फायदा है। सरकार से तो है ही, यहाँ भी कोई झगड़ा टंटा नहीं, बस मंदिर की देरी पे आना, जाओ भगवान, इतने में वही पुण्य मिलेगा जो अभिषेक करने वाले को मिलता है। अभिषेक करने वाला जो पुण्य कमा रहा है, उतना ही पुण्य हरिजन दरवाजे पे आकर के जयकार बोल के चला जाए वो कमा रहा है। कितना सस्ता है। कौन कौन हरिजन बनना चाहता है? हाँ, वो भी रास्ता बता दो। नहीं बनना चाहते हो तो भूल मत करो। दूसरी बात है कि ये जो मंदिर बनाए जाते हैं ये बहुत खतरनाक है। इनको या तो ये भावना भाव तुम लोग, अच्छी बात बता रहा हूँ, हितकारी बात बता रहा हूँ, अहितकारी तो बताऊंगा नहीं। तुम अपना मकान, तुम अपना व्यापार, तुम अपना परिवार उस गांव में बसाओ जिस गांव में जिनेन देव का मंदिर ना हो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदा है। कोई मंदिर नहीं आने का दोष नहीं लगेगा। अभिषेक नहीं कर रहे हो तो नहीं लगेगा। बस एक ही बात कहना है, हम महाराज लोग पहुंचेंगे कि भैया आप अभिषेक करते हो कि नहीं मंदिर, एक ही शब्द कहना, मंदिर है ही नहीं। कर्म भी पूछेगा, था ही नहीं मंदिर। बहुत बढ़िया रास्ता है, सरल सस्ता, लेना एक ना देना दो। ऐसे स्थान पर तुम अपना रहवास बनाओ जहां जिनेन देव का मंदिर ना हो। जिनके यहां हो बेच बाच के पधारो।
क्या मंजूर है? ठीक है, आशीर्वाद दे दूं? तुम्हारा मकान वहां बन जाए जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत फायदा है, मैं कह रहा हूं, देखो फायदे का सौदा बता रहा हूं, सरल सस्ता फायदे का सौदा है। मान जाओ, देखो मान जाओ। कौन चाहेगा? नहीं चाह रहा, अब मैं क्या करूं? सरल रास्ता बताया तुम्हें मंजूर नहीं, तो अब सुन लो, क्या चाहते हो? महाराज जी मंदिर, हमारा मकान तो उसी गांव में हो, जन्म जन्म तक हो, जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। बहुत खतरा मोल ले रहे हो ये आशीर्वाद लेकर, कहीं बर्बाद मत हो जाना, कहीं अपना विनाश मत कर लेना। ये वरदान को तुम सहन कर पाओ, बहुत मुश्किल दिख रहा है। यदि मंदिर है, मिल गया, बरुआ सागर में मंदिर है। ये मंदिर इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने कल कहा था ना, ये मंदिर, ये गुरु दीपक के समान है। यदि सावधानी से लिया तो, और चूक गए तो, ये मंदिर भी ऐसे ही है। यदि ये मंदिर हमारे लिए बनाए गए और हमने उपयोग नहीं किया, तो ये नकारात्मक ऊर्जा देते। जिस समय भगवान का अभिषेक चलता है, तुम घर में बैठे हो, बहुत नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मंदिर में तुम्हारे लिए उस समय बहुत नकारात्मक, ऐसी निधत्त निकाचित कर्म का बंद होता है। जिनेन्द्र देव का मंदिर है और उस समय तुम मंदिर में नहीं हो, उस समय इसकी बाहर की ऐसी रेज निकलती है, अजैन के घर में नहीं घुसेगी वो, क्योंकि उसके लिए मंदिर बनाया ही नहीं गया। ये मंदिर किसके लिए बनाया गया, उसका नाम बताओ। किसके लिए बनाया गया, नाम बताओ उसका। जिसके लिए बनाया गया है उसी को बर्बाद होना है और उसी को आबाद होना है। आप तो नाम बता दो, ये मंदिर किसके लिए बनाया गया? बोल तो नहीं, समाज के लिए ना। किसके लिए नहीं बनाया गया वो हाथ उठा दे। महाराज इस मंदिर मेरे लिए नहीं बनाया गया, मेरा इस मंदिर से कोई सरोकार नहीं है, मैं इस मंदिर में समाज में आता ही नहीं, मेरे लिए मंदिर नहीं है, मैं मंदिर से अलग हूं। कोई हाथ उठा रहा? अब बेटा बर्बादी है तुम्हारी। या तो आज अलग हो जाओ कि हमारा मंदिर से कोई लेना देना नहीं, ये मंदिर हमारे लिए नहीं बनाया है, हम बरुआ सागर की समाज में नहीं आते हैं, तो बच जाओगे, तो बच जाओगे। मेरी खोजें ही ऐसी हैं जो तुम आज तक नहीं खोज पाओगे, तो बेटा बच जाओगे तुम। कि मैं समाज में आता नहीं हूं, ये मंदिर मेरे लिए है नहीं, मेरा इस मंदिर से कोई सरोकार नहीं, मेरा परिवार का कोई संबंध नहीं, ये घोषणा कोई कर सकता है? हाँ, बोलते नहीं हो। बोलो, ये मंदिर से तुम्हारा संबंध है कि नहीं? ये तुम्हारे लिए बनाया गया कि नहीं? बस अब बर्बादी है तुम्हारी, अब कोई नहीं रोक सकता। जो चीज तुम्हारे लिए बनाई जाए उसका तुम ही उपयोग नहीं करो। माँ तुम्हारे लिए भोजन बना के रखे और तुम ही नहीं खाओ, तो उस माँ की दशा बताओ क्या होगी। सब लोग अपनी अपनी मम्मियों से पूछ लेना, उन्होंने बेटे के लिए बना के रखी, बहुत बढ़िया मिठाई बना के रखी, बहुत बढ़िया भोजन बना के रखा, और जिसके लिए बनाया था उसी ने नहीं खाया और वही नहीं आया, तो बोलो माँ को खुशी होगी या दुख?
माँ को खुशी होगी, अच्छा रहा छोकरा नहीं आया, बच गई, मैं खा लूंगी। नहीं, माँ को खाने में मजा नहीं आता, माँ को बेटे को। जिनवाणी माँ को तुम क्या समझते हो? बर्बाद हो जाओगे रे। इसकी बद्दुआ, माँ बद्दुआ देती नहीं है, माँ की बद्दुआ लगती है। माँ को एक खेद हो गया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, छोकरा तो आया ही नहीं। उसने बद्दुआ दी नहीं, कितनी मेहनत से बनाई थी, वो तो आया ही नहीं। उसने यूं एक बार हाथ कर लिया तो माँ ने ऐसा एक बार हाथ किया, मैंने जिस छोकरे को बनाया वो तो ये माँ ने ऐसा हाथ किया तो माँ का कर्म नहीं फूटा, तेरा कर्म फूट गया। मैंने इतनी मेहनत से बनाया, वो तो आया ही नहीं, कर्म फूट गया तुम्हारा, जाओ। जो चीज बनाई है वह चीज के लिए तुम 100 भवों तक तरसोगे, क्योंकि माँ को दुख हो गया, मैंने जिसके लिए बनाया वो वस्तु 100 भव तक। माँ ही नहीं मिलेगी, अनाथ बनोगे, क्योंकि माँ को एक बार तुम्हारा दुख मनाना था। ये तो संसार की माँ की बात कर रहा हूं मैं। जिनवाणी माँ तो इससे ज्यादा खतरनाक है। बोलो, ये जिनवाणी माँ ने मंदिर किसके लिए बनाया? फिर बोलते जाओ, समाज के लिए, तुम्हारे लिए। कितनी मेहनत से बनाया बोलो। भगवान कभी सिद्धालय से लौटते हैं? क्या बात करते हो तुम लोग? यही तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें ये मंदिर बर्बाद कर देंगे। इसे जाओ इन मंदिरों को छोड़ करके उन स्थानों पर जहां भगवान का मंदिर ना हो, नहीं तो मुझे तुम्हारी बर्बादी दिख रही है। जिनवाणी माने भगवान कभी सिद्धालय से लौट के नहीं आते, और माँ ने भगवान को लौटाने की बात कर दी। भगवान कहते मैं नहीं आऊंगा, जिनवाणी कहती है प्रभु मेरे इन बेटों के खातिर आ जाओ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, आपको मतलब नहीं है, मैं इनकी मां हूं, मुझे मतलब है, आओ प्रभु। भगवान आने को तैयार नहीं। जब कोई फाइल आपकी नहीं निपटती तो आप सोर्स में लाते हो। जिनवाणी ने कहा कैसे बुलाऊं भगवान को इन ग्रस्तों के लिए? उसने मुनिराज का सोर्स लगवाया। मुनिराज, हमें मंदिरों की इनकी जरूरत नहीं है, हमारा देव दर्शन का नियम नहीं है, मुझे अभिषेक भी नहीं करना, मुझे मतलब ही नहीं मंदिरों से। मुनिराज से कहती है जिनवाणी माँ, हे श्रमण भगवान को बुलाओ ना। तो महाराज ने कह दिया, माँ मैं भगवान को क्यों बुलाऊं? मुझे मिलना होगा तो मैं भगवान के पास स्वयं चला जाऊंगा ना। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, गृहस्थों के लिए बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? नहीं बुलाओ, ये जीवित रहेंगे तो तुम जीवित रहोगे, ये सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मुनियों की खान, मुनि कहां से निकलते हैं? श्रावक से। खान जिंदा रहेगी तो माल निकलता रहेगा, इसलिए जाओ। ओह गजब, तुम्हारे लिए मंदिर चाहिए था, मुनि महाराज का सोर्स लगवा दिया। मुनि महाराज सूर्य मंत्र दिए बिना मुनि की प्रतिष्ठा, यही तो सोर्स है। मुनिराज को लगाया, मैं क्यों, गृहस्थों को चाहिए, गृहस्थ बुला ले मैं ना। जिनवाणी कहती इनकी पहुंच नहीं है, इनकी पहुंच नहीं है, भगवान बहुत बड़े हैं, इनकी बात वो सुनने वाले नहीं है। तेरी पहुंच है, तेरी बात सुनेंगे, और तू जिस फाइल पे दस्तखत कर देगा वो फाइल पास होगी। बोलो, तुम्हारे लिए हमें दाव पे लगा दिया,
हमारी जमानत दिलवा दी और भगवान को बुलाया और भगवान आने को तैयार हो गए। आपकी फाइल थी, सोर्स मैंने लगाया, विकल्प फाइल तैयार जिनवानी ने कराई तुम्हारे लिए। अब जिनेंद्र भगवान ने एक शर्त रख दी, महाराज जी तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना है। बताया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा भगवान ने, जमानत ले रहे हो आप, क्या गारंटी है कि मैं भी ऊपर से नीचे आ जाऊंगा, मंदिर में बैठ जाऊंगा। क्यों बैठ जाऊं, अभिषेक के लिए, पूजन के लिए, और श्रावक नहीं आए तो पर मैं बैठकर वहां मक्खियां भगाऊंगा क्या। क्या गारंटी है तुम्हारी, तू तो आया और चला जाएगा, पंचरणा के बाद भोगना तो मुझे पड़ेगा। तू तो चला जाएगा, मुझे आओ भगवान बैठो, तो स्वाहा स्वाहा करके बैठा दिया वेदी पर, उसके बाद तू वहीं रहेगा कि बिहार करेगा। मैं तो बिहार करूंगा। तो उस बाद में मेरी क्या दशा होगी। मेहमान घर में आए और तुम धीरे से खिसक जाओ, मेहमान को बुलाकर तू खिसक जाएगा, फिर क्या होगा मेरा, कौन पूछेगा मुझे वहां, और मैं क्या करूंगा वहां जाकर के। अब इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं था। उसी प्रश्न का जवाब पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया है। आपकी तरफ से मेरी जमानत जब्त नहीं हो जाए। मैं ये जब भी पंचकर्मा करता हूं जहां भगवान के इस प्रश्न का जवाब, मैं जमानत जल्दी नहीं लेता। जमानत जब्त हो जाए, आफत हो जाए। मेरी जमानत आपके लिए है। क्या भगवान को मैं ये जमानत दे दूं कि भगवान चिंता मत करो, ये मेरे भक्त हैं, मेरे जाने के बाद इस नगर का एक एक बच्चा आपका अभिषेक पूजन करेगा और आपको जिस लिए बुलाया है उसका उपयोग करेगा। ये जमानत मुझे लेना पड़ती है। बोलो, मेरी यह जमानत बच जाएगी या जब्त हो जाएगी। थोड़ा जोर से बोलो ना। बचा लो भैया, बचा लो, लाज बचा लो मेरी। बड़ी मुश्किल से भगवान माने हैं, लेकिन ध्यान रखना, भगवान ने कह दिया नहीं, मैंने कहा भगवान सब भक्तों ने कह दिया लगेंगे, अरे ये ग्रस्त है, इनका कोई भरोसा नहीं, ये अंटी बांध करके शपथ ले लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं करना, ये बिना पेंदी के लोटे हैं, सब हाँ हाँ कह रहे हैं और बाद में सो इनका भरोसा मत करना। तो भगवान क्या करूं, भरोसा तो करना पड़ेगा, अब क्या करूं। फिर भगवान ने अपना ध्यान रख ले, फिर जिस नगर में मैं बैठूंगा और जिसके लिए मैं बैठूंगा, यदि उसने वो कार्य नहीं किया तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी हिदायत है। तेरी जमानत जब्त तो होगी, लेकिन जो तेरी जमानत जब्त कराएगा वो बर्बाद हो जाएगा। मैं घबरा गया, मन आया भगवान फिर तो आप जाओ मत, वहीं बैठो, क्योंकि हमारे भक्त तो कहीं में बदमाश हैं, सही में नियम तो ले लेते हैं, बाद में तोड़ देंगे। मन किया भगवान आप मत आओ, बिना आपके ही ठीक है, बिना आपके ही ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, पहले आ गया होता तो ये मंदिर नहीं बन पाता। लेकिन क्या करें, हमारे और महाराज लोग आए, वे बनवा गए, गलती कर गए। अब तो भगवान आ ही गए हैं,
नया मंदिर होता तो बेटा हम या तो तुमसे स्टाम्प लिखवाते और या भगवान को आने ही कहते थे भगवान को। अब भगवान को तो मैं रोक नहीं पाया, वो आ गए, अब आपको भगा रहा हूं। भागो, वहां भागो जहां मंदिर ना हो। अब मंदिर तो यहां आ गया, आपको करो भागो, नहीं तो ये मंदिर बर्बाद कर देंगे तुम्हें। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए जिनवाणी ने सब कुछ किया, और जो उपयोग नहीं कर रहा है, धमकी नहीं दे रहा हूं, जिनेंद्र भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं, बर्बाद हो जाओगे, 100 भवों तक बर्बाद होगे। जिनेंद्र भगवान का नाम सुनने में नहीं आएगा। ऐसे कुल, ऐसी जाति, ऐसे क्षेत्र में तुम्हारा जन्म होगा। एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, उस गंधोदक में कितने की भावना है? एक की, और 1000 लोग देख रहे हैं एक साथ। और जैसी पहली धारा छोड़ी, कितने की भावना है? ठीक है। तो वो गंधोदक जो अकेले में किया था, भगवान वही है, और 1000 लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी है, वो गंधोदक 1000 गुना ताकतवान होगा। चक्रवर्ती कभी अकेले में अभिषेक नहीं करता था, पूरे परिवार को, पूरे नगर को बुलाता था, बैठो यहां। बोले साहब आपको अभिषेक करना, मुझे क्यों बैठा रहे हो? बोले अभिषेक तो मैं करूंगा, लेकिन गंधोदक में ताकत तुम्हारे द्वारा आएगी। अब जब सामूहिक जब अभिषेक होता है, बहुत महानुभाव, बहुत शक्तिशाली होता है। जितना समूह होगा, पूरी समाज एक साथ बैठो और अभिषेक देखो, और वो गंधोदक आप लोग ले जाए, देखो क्या शक्ति होती है। अभिषेक तो सभी मंदिरों में होते आए हैं, होते, लेकिन सामूहिक अभिषेक मैं आज 20-25 साल से कर रहा हूं। ललितपुर का भाई है, क्या मंदिर की समृद्धि बढ़ी है और क्या समाज की समृद्धि बढ़ी है। जो 5000 देने लायक नहीं था, वो आज 5 लाख बोलने में पीछे। किसकी समृद्धि? मात इसकी समृद्धि है। सामूहिक अभिषेक, एक साथ अभिषेक करो। हर मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी, सबका प्रक्षाल कर दो। जो पांडुक शिला पर हो, उनका अभिषेक होना चाहिए। क्या समय निश्चित करें, गर्मी का अलग, सर्दी का अलग, और एक बार ये अभिषेक। मंदिर ऊपर नीचे भी है, इसी में है ना, और पूरे नगर में एक ही मंदिर है। बस भगवान करे ये हमें अमर रहे। नगर का एक मंदिर हो, सारे समाज एक स्थान पर आए, ये सबसे बड़ा शुभ सगुन है। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संघमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमार प्रांजल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन, मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।